सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं ईश्वर से आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे पाठ 9 शिष्टाचार। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बच्चों में शिष्टाचार के गुणों का विकास करने की कोशिश की है और इस पाठ के मुख्य पात्र हैं प्रदीप और भुवन। और लेखक ने यह भी समझाना चाहा है कि हमें अपने जीवन में अगर अच्छा बनना है तो हमारे अंदर शिष्टाचार के गुणों का होना बहुत अनिवार्य है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 शिष्टाचार। किसी का नाम लेने या लिखने के पहले श्रीमती या कुमारी लगाना या नाम के बाद में जी लगाना अच्छी आदत है। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता अवश्य दिखानी चाहिए। कृतज्ञता मीन्स आभार हमें व्यक्त करना चाहिए, हमें उसे धन्यवाद कहना चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई आपको अपनी जगह पर बैठने के लिए कहता है या अपनी जगह दे देता है तो उसे क्या कहना चाहिए? धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। और धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय मीन्स दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर से नहीं। तो हमें क्या कहना चाहिए? अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमें सबसे आसान तरीका क्या है? धन्यवाद शब्द का कहना, अर्थात हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। शिष्टाचार का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना या जहाँ जाना मना है वहाँ न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। अर्थात शिष्टाचार का तीसरा नियम है हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए और हमें समाज के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक समय पर कहीं पहुँचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुँचाता है। हमें हर तरह के अनुशासनों का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है। किसी वक्ता को अपनी बात कहने का हमें उनको क्या करना चाहिए? मौका देना चाहिए। अर्थात हमें किसी की बात को बीच में नहीं काटना चाहिए और ना ही सभा में शोर करना चाहिए। ऐसा करना क्या होगा? अगर हम शोर करते हैं या किसी को कहने का मौका नहीं देते तो ये अशिष्टता मीन्स असभ्यता होती है। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, चलना या झूमना अशिष्ट व्यवहार है। अर्थात बच्चों, आपने देखा होगा आप जब स्कूल में जन गण मन अर्थात राष्ट्रगान बोलते हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। तो हमें उस अवसर पर बैठना नहीं चाहिए, चलना झूमना नहीं चाहिए, ये अशिष्टता होती है। जहाँ सब लोग बैठे हों वहाँ लेट जाना या पैर पसार कर बैठना बहुत अनुचित है। भोजन करते समय मुंह से चबाने की आवाज़ें निकालकर खाना अच्छा नहीं माना जाता। अर्थात हम जब सबके साथ मिलकर खाना खा रहे हैं तो हमें बड़े आराम से खाना खाना चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। सबके साथ साथ भोजन करना चाहिए। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त हो जाने पर ही देर तक खाते नहीं रहना चाहिए। अर्थात हमें समय पर भोजन करना चाहिए। और भोजन कैसा करना चाहिए? करते समय चबाने की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है, वह ढंग है, तरीका है। व्यवहार मीन्स तरीका है जिसका पालन करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। और इसके विपरीत यदि हम अशिष्ट व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? और दूसरों का हमारे उस व्यवहार से दूसरों का दिल दुखेगा, ठीक है, और स्वयं को भी हानि होती है। तो ये है हमारे शिष्टाचार के 3 मुख्य नियम।